गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आपने मुझे मेरी बेटी के साथ पिछली बार देखा तो सन इन लॉ को पीछे कैसे छोड़ सकते हैं। हमारे घर में सारे इंजीनियर भरे हुए हैं। बेटी ने क्या किया, इंजीनियरिंग करने के बाद जर्नलिज्म, बेटा अपना बिजनेस कर रहा है। सो सन इन लॉ इज ऑल्सो टर्न इनटू एन एंटरप्रेन्योर। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ अक्षय अवस्थी के साथ। जैसे कि शादी उनकी पैंडेमिक में हुई तो लोगों ने देखा तक नहीं उसको, मैंने सोचा दिस इज द बेस्ट वे, स्टोरीज मैटर के थ्रू अक्षय की स्टोरी सुनते हैं। सो हेलो अक्षय, आई वेलकम यू टू स्टोरीज मैटर। हाउ आर यू? Thank you so much. Thank you so much, Mummy. And thank you so much to Stories Matter for having me here. And I'm very excited to talk to you about, everything on your channel. Thank you so much for ओके, inviting me. तो अक्षय, जो भी मैंने आपकी करियर प्रोफाइल देखी है, नॉट एज अ मदर इन लॉ, एज एन एंटरप्रेन्योर, आई वुड से कि आपने बहुत चैनल्स चेंज किए हैं। तो अपनी थोड़ी हमें स्टोरी सुनाइए, क्योंकि हमारा काम ही ये है कि हमारे हिसाब से एवरी स्टोरी इज इम्पोर्टेंट। सो लेट्स नो योर स्टोरी। हाउ डिड यू यू नो change these decisions and how did you reach this level? आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि अक्षय करते क्या है। So me and Shreya both were in the same college and we were doing engineering. And from there, I was selected in IT company, which is Tata Consultancy Services. तो 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया एज अ सिस्टम इंजीनियर। वहाँ हम एप्लीकेशंस होते थे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, आईटी रिलेटेड जॉब था। वहां से बिकॉज हमारा क्लाइंट एक बैंक था और उनको मेरा काम पसंद आया, तो वहां से मेरे को चांस मिला इंडिया से सिंगापुर जाने का और डायरेक्टली बैंक के साथ काम करने का। वहां पे भी मेरा आईटी प्रोफाइल ही था। थोड़ा बहुत बैंकिंग रिलेटेड काम हम देखते थे और वहां पे मैंने करीब 1.5 साल काम किया। फ्रॉम देयर आई वाज thinking of doing something different. It had been about 3 years, 4 years into the job, and I was not very much interested as much I was in the beginning, and I always wanted to, explore more. So I came back to India, and from there, I started exploring, doing different things. So I got a little bit of interest in finance after reading a few books on investing and all of that. And I happened to join a 9 months or rather a 1 month 1 year course at National Institute of Securities Markets, जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज देते हैं। और वो मेरा एक फॉर्मल कोर्स था जो मैंने ज्वाइन किया। उसको ज्वाइन करने के बाद वहां से मेरे को फिर से प्लेसमेंट हो गया आईसीआईसीआई बैंक। तो बैंक छोड़ के वापस बैंक में आ गए, एक्सप्लोर करते करते वापस बैंक में आ गए। एंड हाँ, वहाँ पे ऐसा हुआ कि बैच में आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। तो बहुत इंटरेस्टेड था, तो बहुत अच्छे से मैंने उसमें अपना एफर्ट दिया था, तो वहाँ वो टॉप करने को मौका मिला। आई थिंक पहली बार मैंने लाइफ में कभी टॉप किया, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। वापस आईसीआईसीआई बैंक दिल्ली में वापस आ गया मैं, और मुंबई में था ये कोर्स, वापस दिल्ली आ गया। एंड वहाँ पे हमने आईसीआईसीआई बैंक में एज अ ट्रेजरी मैनेजर मेरे को जॉब मिली। एंड 4 महीने मैंने वो भी काम किया, और उसके बाद मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट किया। वहां से मैंने अपना एक बिजनेस छोटा सा स्टार्ट किया है, एंड होपफुली आगे जाते जाते उस बिजनेस को हम थोड़ा थोड़ा That's wonderful, and that's when you became my son-in-law. That's when you got into marriage. And मुझे यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना है कि जनरली लोग कहते हैं कि जी शादी हो गई तो देन नाउ यू शुड सेटल एंड यू शुड बी इन अ सिक्योर जॉब। आपने अपनी सिक्योर जॉब छोड़ के स्टिल यू थॉट ऑफ गेटिंग इनटू बिजनेस। तो आपको कहीं यहाँ पे घबराहट या फेलियर या लाइक डिड यू नॉट हैव एनी नर्वसनेस, और what was in your mind, like how could you quickly make this transformation and go get into business? थोड़ा यहाँ Or पे you माइंडसेट already का had it in mind यस, before? आई थिंक थोड़ा यहाँ पे माइंडसेट काफी एक रोल प्ले करता है, क्योंकि आई वाज एबल टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। एंड थोड़ा मेरे को एक एक्सपोजर ऐसा मिला था कि आई वाज एबल टू एक्सपैंड माय horizon and view as to what I want to do in life and how should I approach experimenting things. I think most of the time people
जो नर्वस होते हैं, जो चीजें नहीं शुरू कर पाते हैं, मोस्टली वो दूसरे लोगों के एक्सपीरियंसेस से वो अपने ऊपर उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वेराज लाइफ में यूजुअली सबको अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही पता लगता है। कोई एक चीज शायद किसी के लिए काम नहीं करती है और वो आपसे आके कहता है कि यार ये तो काम हो ही नहीं सकता, वेराज हो सकता है आप उस चीज में बहुत अच्छे हो, आप उसको और अच्छे से मास्टर कर सकते हो। ऐसा करने से पहले अगर लोग ऐसे आपके पास आके आपको बोलते हैं या आपको ऐसी चीजें दिखती हैं या आप अपनी फैमिली में देखते हैं, अपने दोस्तों में देखते हैं, अपने कल्चर में, अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, तो मोस्टली आपकी थॉट प्रोसेस भी उसी तरीके से अलाइन हो जाती है। तो उस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपेरिमेंट करना, उस चीज से बाहर निकलना और एक्सपेरिमेंट करना और एक्सप्लोर करना। आई थिंक वो जब आप करेंगे, या मैंने जब किया, मुझे उससे काफी कॉन्फिडेंस मिला। अब मैं बहुत सारे आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं, मैं कुछ थोड़ा थोड़ा अप्लाई करता रहता हूँ। एंड आई थिंक जहां तक नर्वसनेस की बात है, नर्वसनेस होती है थोड़ा सा, एक अनसर्टिनिटी, जो वेरिएबल्स हमें नहीं पता होता। कोई भी हम काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, जॉब हो, जहां हमें पता नहीं होता इसका आउटकम क्या रहेगा, या वहां पे मुझे लगता है नर्वसनेस कुछ होती है। चीजें करके ही, जैसे स्विमिंग में आपको तभी पता चलेगा हाउ गुड द स्विमर यू आर अनलेस टू गेट इनटू डीप वाटर्स। सो किनारे पे खड़े रह के हम नहीं डिसाइड कर सकते कि आप स्विमिंग कर पाओगे कि नहीं, इवन इफ यू आर अ गुड बिल्कुल। स्विमर। So it's like, I think trying is better than just thinking about it. And I'm sure you are doing great and you are carving a niche for yourself. So एक और जो entrepreneur की life में होता है कि हर रोज jobs में तो आपको एक routine follow करना है, आपको एक मिल गया है कि responsibility, that's what you keep doing. But हमारे लिए एक challenge होता है कि who is your motivator and how do you keep yourself motivated? In every challenge, every day is a challenge in our life, especially in these pandemic times. हर रोज कुछ नया शुरू हो जाता है, and how do you deal with it? Who is your motivator, or who you are your own motivator? So tell us about that. Like in my case, I tell myself you have to get going, and अगर तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं आगे बताने वाला, because मेरी उम्र में लोग नहीं कहेंगे कि आपको जरूर करना चाहिए. So of course for you have just started your life, so आपको कौन मोटिवेट करता है? मेरा मोटिवेशन वो सारे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं जिनके बारे में मैंने अभी तक पढ़ा है, वो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनके आइडियाज मैं सुनता हूँ। कुछ कंपनीज हैं, कुछ ब्रांड्स हैं, एज सच मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट काफी लोग हैं जो फॉलोइंग पीपल, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बिकॉज हर किसी में से आप सब कुछ नहीं ले सकते, कुछ क्वालिटीज सबसे लेते हैं और उससे मोटिवेट करते हैं। एंड आई थिंक इससे भी ज्यादा जो मेरे को मोटिवेट करता है इज कि जब मैं बहुत क्यूरियस हो जाता हूँ चीजों को लेके, मेरी क्यूरियोसिटी, मेरे को सीखने का मन करता है, अगर मैं क्यूरियस हूँ तो मेरा उसको सीखने को मन करता है। एंड आई थिंक वो एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज है, आप उसको जानना चाह रहे हो, आप जब तक आप उससे बोर नहीं हो जाओगे तब तक आप उसके पीछे चलते रहोगे। फिर एक पॉइंट आएगा जब आप बोर हो जाओगे, जैसे कि एक नॉर्मल लाइफ में भी होता है, कोई खिलौना भी अगर बच्चे को देते थोड़े टाइम खेलेगा फिर बोर हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी फिलहाल स्टार्टिंग में हम वही कर रहे हैं कि मेरी जो क्यूरियोसिटी है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, उसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखते हैं तो रिवॉर्ड मिलता है कि वाओ हमने कुछ सीखा, कुछ अच्छा किया, उसका रिजल्ट भी दिखता है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्स दिखेंगे तो प्रॉफिट दिखेगा, तो फीडबैक लूप मिलता है। तो इसमें जो फीडबैक है वो आपको मोटिवेट करता है कि अच्छा इतना किया तो इतना मिला, अभी थोड़ा और करेंगे तो शायद ज्यादा मिलेगा। तो वो आपको so you kind of reflect back, and that is like it takes you again further. So it's like a learning cycle, we call it. Like you learn from your own feedback and then you take it forward and then you improvise on existing thing. So okay अक्षय, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है कि Averi क्या करता है, तो पर हमारे viewers को बताइए कि what is Averi all about and how the idea came and what all do you do in it and where all it has reached. So अपने business के बारे में हमें बताइए और क्या क्या products हैं, how do you want to take it forward, वो थोड़ा हमारे देखने वालों की फरमाइश। तो Averi is a homegrown brand which is into packaged food manufacturing and selling. तो हमारा अभी एक
एक बड़ा यूनिक प्रोडक्ट है हमारा, जो हम अभी सेल करते हैं हमारी वेबसाइट से, और वो है डेट्स पिकल, खजूर का अचार। मैंने तो तो दोनों मार्केट टेस्ट में करे हैं आपके, चटपटा करारा सब मीठा, so it is I can vouch, can give testimony here that it is beyond I have never tasted this kind of pickle before, क्योंकि मैं अक्षय को हमेशा बोलती हूँ I am somebody who eats every meal with a pickle, and ever since I have eaten Averi, मैं रोज हर मील में थोड़ा सा वो डाल के मिक्स करके साथ में जरूर खाती हूँ। तो कल ही मेरे लिए ये गिफ्ट आया था, तो मैंने सोचा अवेरी को जरा बुलाना चाहिए और सबको पता चलना चाहिए कि मैं इतना स्वाद पिकल खाती हूँ। तो बताइए, सॉरी टू इंटरव्यू। नहीं बहुत अच्छी बात है। मैं जरा एक्साइट हो गई उसके बारे में। बिल्कुल, चीज ही ऐसी है, क्या करें, अच्छी बात है। हम ये एक्साइटमेंट और लोगों को दिखाएंगे, उनको भी शायद अच्छा लगेगा। know what we are enjoying. Yeah. तो काफी यूनिक, हाँ, तो काफी यूनिक पिकल है। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आपको मैंगो का मिक्स पिकल, मिर्ची का, आंवले का, एंड और भी कुछ लोकलाइज्ड छोटी छोटी स्टेट्स में अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे। कोई सूखा होगा, कोई ड्राई होगा, कोई तेल वाला होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई साउथ का होगा, और आपको टेस्ट अलग अलग मिलेंगे। बट डेट्स पिकल यानी कि जो खजूर का अचार है, ये मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। ये हमने लॉन्च किया है, और साउथ में थोड़ा फिर भी है, कुछ लोग बनाते हैं, बट ये नॉर्थ का हमारा अपना पहला खजूर का अचार है, और बहुत ही इंडिजिनस इंग्रेडिएंट्स को यूज करके हमने ये पिकल बनाया है। इसमें हम ईरानियन डेट्स यूज करते हैं, सीडलेस, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं आपके लिए। अगर आप रोज थोड़ा सा खाएं तो आपके पूरा दिन आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है। और हम हिमाचल से एक बहुत यूनिक इंग्रेडिएंट को यूज करते हैं, जो कि गलगल है, उसके जूस को हम मिक्स करते हैं, और इससे हम एक और थोड़े मसाले डाल के हम बहुत यूनिक एक पिकल बनाते हैं। और हमने इसको अभी तक करीब 6 महीने हो गए हमें स्टार्ट किए हुए, और अभी तक हमने 800 जार्स हमने सेल कर दिए हैं, और ऑल अक्रॉस इंडिया। तो वी हैव गॉन फ्रॉम जम्मू कश्मीर, अभी भी ले गया था हमारा कल परसों ऑर्डर, और सिटीज में तो हम कर ही रहे हैं। इनफैक्ट काफी रिमोट कॉर्नर्स में भी हमारा पिकल जा रहा है, और काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। काफी लोगों ने उसको पसंद किया, आपने जैसे पसंद किया, काफी लोगों के हमें रिस्पांस आते हैं कि हमने कभी ऐसा खाया ही नहीं। सरप्राइजिंगली मैंने कभी नहीं खाया था, मतलब बीइंग अ नॉर्थ इंडियन आल्सो आई हैड नेवर एवर टेस्टेड, मींस मतलब पंजाबियों में तो मैंने कभी नहीं सुना। So this is something new you've brought to our family. Exactly, क्योंकि यूनिक कुछ मार्केट में अगर बिजनेस कर रहे हैं, मैंने भी अगर ये शुरू किया तो सिर्फ यही सोच के शुरू किया कि वो नहीं करेंगे जो ऑलरेडी सब कर रहे हैं, कुछ छोटा करेंगे, चाहे वो छोटा ही है बट कुछ यूनिक है, जहाँ पे हम कुछ नया दे पा रहे हैं कस्टमर्स को या लोगों को, जो शायद वो खा के खुश हो, उनको अच्छा लगे। तो उस सेंस में हमने सिर्फ अभी खजूर के अचार के साथ हमने अपना बिजनेस लॉन्च किया है, और आगे जाके हम और भी यूनिक इसको आप लाइक हाउ डू यू वांट टू टेक इट फॉरवर्ड, लाइक व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स विद इट? तो अभी शॉर्ट टर्म में प्लान इज टू कि जितना जो भी पिकल मार्केट, जहाँ पे भी पिकल लोग खाते हैं, हमारा पिकल वहाँ पहुंचे। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो हम ऑर्गेनिकली हम उसको वीडियोस बना के करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू करें, रिटेलर्स के थ्रू करें, हम अपने ई कॉमर्स के थ्रू करें, अमेजोन से करें, तो हम सब जगह अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं सबसे पहले हम अपने पिकल को ही काफी लोगों तक पहुंचाए, करीब 3, 4, 5, 8, 6 हजार लोगों में जब हमारा पिकल जाएगा, तो हम उसके बाद दूसरा नया प्रोडक्ट साइड बाय साइड हम कर रहे हैं उस पे काम, बट उतने अच्छे से नहीं कर रहे, तो उसके बाद हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, और वो भी बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट होगा। तो पहला है कि हम इसी को स्केल करें, हाँ, और दूसरा हम यूनिक करेंगे। पिकल में ही पहले मैं सोच रहा हूँ पिकल कैटेगरी में ही एक और पिकल ऐड करेंगे, व्हिच विल आल्सो बी अ यूनिक प्रोपोजिशन, और उसके बाद हम डाइवर्सिफाई करेंगे अलग कॉन्सेप्ट्स में। जैसे कि हमारा एक आइडिया है कि डेट्स बेस्ड स्प्रेड बनाएंगे, स्प्रेड जो ब्रेड के ऊपर लगा के आप अपने स्नैक्स में चाय के साथ खा सकते हैं, और बहुत हेल्दी, पीनट बटर टाइप, बट स्वीट, नेचुरली स्वीट। सो बाकी स्प्रेड्स मार्केट में आर वेरी शुगर, उनमें शुगर कंटेंट बहुत आइडियाज है, बट पहला हमारा इसका बेस्ट पार्ट है बीइंग हेल्दी, एंड उसमें शुगर नहीं है, उसमें ऑयल कम है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर पीपल लाइक अस स्पेशली, एंड तो बहुत ऑल द बेस्ट फॉर योर वेंचर। एंड मुझे एक जो लास्ट एज अ आई वुड ऑल्सो से कि मैं भी अभी अपने काम में न्यू कमर ही हूँ इस बिजनेस में, सो कहीं ना कहीं कोई आपको फेलियर का डर लगता है कि व्हाट इफ इट फेल्स, सो व्हाट इज योर मिटिगेशन प्लान, और अगर कुछ ऐसा हो गया
तो कभी ये ख्याल आता है दिल में, कहते हैं ना एंटरप्रेन्योर की लाइफ का वो जो ग्राफ होता है, रोज एक बार हाई होता है और बीच में एक बार लगता है कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक. सो डू यू हैव दोज डेज लाइक दिस, और आर यू स्टिल गोइंग अहेड विद इट, और कहीं ना कहीं कुछ है, कोई डर तो नहीं लगता? नहीं, डर तो ऑफ कोर्स लगता है एंड डाउट्स भी बहुत आते हैं. आई थिंक दैट इज प्राइस दैट एन एंटरप्रेन्योर पेज, जो हमने सुना है और अब एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ मैं, आप भी शायद कर रहे होंगे. डाउट्स हमेशा होते हैं. एक सिंपल सी चीज है, अगर कुछ लिख दिया है कैप्शन में भी, तो 2 वर्ड इधर से उधर करने में भी ऐसा लगता है क्या अगर ऐसा करूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, या ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. तो डाउट्स हमेशा रहते हैं. बट जरूरी ये है कि आई थिंक बहुत सारी जो डर है, इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट ऑफ नॉट नोइंग हम क्या कर रहे हैं. कई बार हमें पता ही नहीं होता, हम किसी चीज में घुस जाते हैं और हम क्या कर रहे हैं, और इसीलिए अनसर्टिनिटी ज्यादा हो जाती है और हमें लगता है कि ओ शायद हम सही नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे थोड़ा प्लानिंग, अगर हम थोड़ा प्लानिंग से स्टार्ट करें, अगर थोड़ी स्टार्टिंग में प्लानिंग करें और थोड़ा फोरकास्ट करें कि हम आगे क्या प्लान करना चाहते हैं, कितने लोग, हम थोड़ा मार्केट टेस्ट करें. You start with some base already in your, like you have a solid Yes. ground, you know कि अगर कुछ हुआ तो I can handle it. So, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिफोर स्टार्टिंग आई हैड टेकन अ स्टॉक ऑफ माय सेविंग्स. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जैसे आपने कहा कि अगर नहीं काम किया, बिकॉज 99% of the businesses fail And in I the first year remember they start. आपने वो पूरा सर्वे किया था कि about हाँ, pickles and how, what is the type of pickle people like. So you had done a lot of homework before starting it. You just didn't yes, jump into it like blindly, or just कि एक दिन ख्याल आया और business start कर दिया. It wasn't like this. So you had done quite a lot of yeah, homework. So that's yes, I very think important. बहुत I think important है. आपको कोई भी काम start करने से पहले उसका थोड़ा market survey करना बहुत जरूरी है. And you should be बिल्कुल, sure of what you are trying to do. तो बिल्कुल, मुझे बिल्कुल. जो आप लाइक, मैं एक ऐसी एज में हूँ जहाँ पे अगर मैं नहीं भी चली तो मुझे पता है ओके, लाइक आई हैव ऑलरेडी served for 20 year plus and this is just like my passion I am following. But at your age, for your age group people or who are younger than you, जो अभी पढ़ रहे हैं, let's say they are doing engineering and they are like you or like Shreya, who want to kind of take navigate their way in some other way. So what is your message for them कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या what would you like to give our youngsters, our let's say class 12 to those people who haven't still entered into their job or in their business? So what is it that you would want to give one message? आई थिंक ओपन माइंड, अपना एक ओपन माइंड रखना, Flexible. रिस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने सब्जेक्ट से, अपने अपब्रिंगिंग से, अपने कल्चर से. एक ओपन रखना, एक ओपन माइंड रखना, रिस्पेक्ट करना हर कल्चर की, हर फील्ड की. ऐसा होता है कई बार हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स वालों को हम थोड़ा जज करेंगे, आज कॉमर्स वाले हैं तो थोड़ा ऐसा भी नहीं होना चाहिए. केस इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी लोग बोल सकते हैं कि इतनी इंजीनियरिंग करी, फिर आपने वो टॉप करा, आपने उसमें फाइनेंशियल whatever is, I'm forgetting the name, pardon me for that. Please tell us the Yeah. name of your course. It was post graduation in securities markets. Yeah, so sorry, I forgot the name, pardon me. No So issues at all. after No issues. having studied for so long, I'm sure people can think कि भाई इतनी पढ़ाई करके अगर आपने ये business करना था तो आप ऐसे ही कर सकते थे. So does it help you, whatever you've done as engineer or as your post graduation in this, has it helped you in some way, or this thought still comes to your mind कि ये मैं बिना पढ़े भी कर सकता था? So this is for all those who think कि इतना पढ़ के ये काम नहीं हो सकता. That's what I want to break, that stereotypical thinking. I want to break those myths. Like I have seen people who, after doing IITs and after having graduated from IITs, they still get into any other food business, or they have their food bus kind of a thing. So anybody can get into anything. कि हमने एक अपनी बना रखी है सोच कि अगर ये लाइन है, इसी लकीर पे फकीर ही रहना है. This is what I think in Stories Matter. I am into breaking all stereotypical thinking. And Akshay and Shreya, they are the perfect examples of that. That's what I want to hear from Akshay, कि अक्षय हमारी
न्यू जनरेशन को आप वो क्या कह के मोटिवेट करेंगी कि अगर आपके दिल में बात आई है तो उसको क्या करना चाहिए, कि आप डर जाएंगे क्योंकि मम्मी पापा क्या कहेंगे, या मेरी पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी, जो ऑल दैट मनी दैट वाज स्पेंट ऑन योर एकेडमिक्स, यू हैव वेस्टेड इट ऑल, ये भी पेरेंट्स कह सकते हैं। तो आपको ये कहीं ना कहीं कुछ सुनना पड़ा कि आपको सब यार ओके हैप्पी विद योर लाइक दिस थिंग कि ओके ठीक है जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है, or did you have to also face something like this? मिक्स्ड, आई वुड से मिक्स्ड एक्सपीरियंस रहा मेरा इस चीज के साथ। एंड ऐसा ऐसा होता है कि हम कभी किसी चीज में अगर ज्यादा अपना टाइम, मनी या एफर्ट अगर हम किसी भी चीज में ज्यादा डाल देते हैं, एक हम उससे अटैच हो जाते हैं, दूसरा दूसरा हम अपनी सेल्फ वर्थ को उससे अटैच कर देते हैं, और फिर हम उसके पीछे हम चलते रहते हैं माइंडलेस, है ना। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल होता है, कई बार हम मूवी की टिकट खरीद के देखने गए और मूवी देखने गए, हॉल में बैठे, मूवी अच्छी नहीं लगी, बट पैसे दिए हुए थे तो 3 घंटे देख के आ गए। या बहुत महंगी वहीं मर्सिडीज खरीद ली और उसको चाहे अफोर्ड हाँ नहीं कर सकते तो लेके रखते हैं क्योंकि हाँ, भाई अभी इतना पैसा लगा दिया है। उसी तरह से कई बार ऐसा होता है, लोग एमबीए का कोर्स कर लेते हैं एंड बिकॉज उसका लोन ही इतना ज्यादा होता है, इतना पैसा उसमें चला गया होता है, टू गेट आउट ऑफ इट इट सीम्स अनरीजनेबल। अगर वो चाहते भी हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वन नीड्स टू कीप आस्किंग क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, अपने आप से सवाल पूछना चाहिए हमेशा कि अगर मैं करना चाह रहा हूँ कोई चीज, तो क्या मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मेरे साथ वाला कोई कर रहा है? क्या बहुत ज्यादा, एक तो हमारे पास इंफॉर्मेशन इतनी आ रही है कि हम उस इंफॉर्मेशन पे बायस्ड होके हम उस पे कर रहे हैं कोई भी आप। आई थिंक अगर ये चीजों में अगर हम खुद से सवाल करेंगे हर वो स्टेप लेने से पहले कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ और ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, आई थिंक ये वाले केसेस कि हम कुछ करना चाहते हैं बट हम नहीं कर रहे हैं, वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अगर एमबीए की ही बात करूं, अगर आप सही में एमबीए कर रहे हैं तो आपको ऑफ कोर्स आपको एक हाई पेइंग जॉब ही करनी है, बट अगर आप उस जॉब में खुश नहीं है तो और आप उससे बाहर आना चाहते हैं तो मुश्किल है, क्योंकि एमबीए का लोन तो चुकाना है ना। तो इट्स टफ। वो स्टीरियोटाइप, वो एक संकिन कॉस्ट जो आप बोल रहे हैं, संकिन कॉस्ट फैलेसी, वो अटैच हो ही जाती है एंड इट्स वेरी हार्ड टू कम आउट ऑफ इट। So to tackle it, one has to ask questions before, जाने से पहले, करने से पहले। And for me, yes, it is a little bit of, you can say, taboo कि यार इंजीनियरिंग की, अब बाहर काम किया, इंडिया में काम किया, कंप्यूटर्स के साथ काम किया, बैंक में काम किया और अब अचार बना रहे हो, तो सवाल तो मन में आता ही है। बट यहाँ पे थोड़ी आई वुड से, बिकॉज बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, इट डज नॉट मैटर कि वो प्रोडक्ट क्या है। इनफैक्ट अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड है तो आपसे बढ़िया बिजनेस ही कोई नहीं। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है, आप उसको बेच पा रहे हो, आप उससे प्रॉफिट बना पा रहे हो, आप उससे अपनी जरूरतें पूरे कर पा रहे हो, अपने एक लाइफस्टाइल सबसे एंजॉय ज्यादा कर पा खुशी रहे हो, मिल रही है आपको, आप उससे खुश भी हो, स्ट्रेस नहीं हो, ठीक है। अगर आप वो सब कर पा रहे हो, चाहे वो अचार का बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि देखने वाले लोग तो उस लेंस से देखेंगे जो उनकी लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंसेस किया, उसी लेंस से देखेंगे। आपको अपना लेंस चूज करना है। अगर आपने अपना लेंस चूज किया हुआ है और आप उसके साथ एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी लाइफ बढ़िया से करो, चाहे आप अचार बेचो, चाहे आप अचार की बोतल बेचो, चाहे आप उसका सिर्फ ढक्कन बनाने का काम करो, छोटा काम है ना। अगर आपका अच्छा चल रहा है, काम कोई छोटा बड़ा नहीं better. होता, वो तो हम सब जानते हैं। बस मुझे ये था Exactly. कि पेरेंट्स के दिमाग में हमेशा ये बात आती है कि फिर इतनी पढ़ाई क्यों करें। सो दिस इज व्हाट वाज द क्वेश्चन कि बेसिकली पढ़ाई करो या कुछ भी करो, जो आप काम करते हो अगर आप शिद्दत से कर रहे हो, फुल पैशन से कर रहे हो, एंड यू आर श्योर अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, and it is not that you've just gone, you know, you've just given it a try. It is a well thought of process and you followed your passion. I'm sure you are going to do phenomenally well, Lakshay. So यहाँ पे last message for our viewers from your side. Then we can finish. मेरा तो मैसेज बहुत ही बायस मैसेज रहेगा। छोटा सा बिजनेस है, स्टार्ट किया है, उसको आगे बड़ा करना है, काफी लोगों में उसको पिकल को पहुंचाना है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग पिकल खाते हैं, आपके घर में अगर आप पिकल रखते हैं,
तो प्लीज अवेरी डेट्स पिकल भी ट्राई करें, आई एम श्योर यू आर गोना लाइक इट। हमारी वेबसाइट है www.averi.in, AWERI.in। वहाँ से हम ऑल इंडिया शिपिंग कर रहे हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। एंड थैंक यू सो मच, इट वाज रियली प्लेजर हैविंग यू। और मैंने ये देखिए प्रूव कर दिया कि हम बेटी के साथ दामाद का आना बहुत जरूरी है। सो इसलिए इंटरव्यू हमने अपने दामाद की कर ली, उसका अचार के साथ। मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मेरी टेबल पे अभी भी 4 बॉटल्स पड़ी हैं, सो ट्राई जरूर कीजिए। दिस इज इंदु पोंछ साइनिंग ऑफ। आई होप you've liked our interview. Do subscribe us. Goodbye. ओ शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर, चंबे जाना जरूर। माए नी मेरी ए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर। अरे भाई बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। और वैसे भी कोरोना चल रहा है और हिमाचल में बहुत भीड़ भी हो गई है। सो इंस्टेड ऑफ यू गोइंग टू हिमाचल प्रदेश, व्हाई डोंट ब्रिंग हिमाचल प्रदेश टू योर हाउस। Here's हिमाचल प्रदेश in a jar. This is Tate's Pickle, खजूर का अचार, which is a Himachali recipe which you're going to absolutely love. Go to our website and order now. Bye bye.